नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ हम आपके बीच प्रस्तुत हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है WHO के अनुसार वर्ष 2020। दरअसल WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 को एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो WHO ने WHO ने वर्ष 2020 को क्या घोषित किया है, क्वेश्चन ये बनता है। तो WHO के अनुसार वर्ष 2020 जो होगा वह नर्स ऑफ मिडवाइफ ईयर होगा। नर्स ऑफ मिडवाइफ ईयर, नर्स ऑफ मिडवाइफ ईयर। हर साल WHO के द्वारा प्रत्येक साल को कुछ न कुछ घोषित किया जाता है। तो 2020 को WHO ने नर्स ऑफ मिडवाइफ ईयर के रूप में घोषित किया है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है WHO। WHO का क्या मतलब होता है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस संगठन की स्थापना कब हुई? कभी कभी आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ दिया जाता है कि WHO की स्थापना कब की गई। तो WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थापित किया गया। अब जेनेवा जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का है, काला पानी विवाद का संबंध किन दो देशों से है? दरअसल काला पानी शब्द आया है, तो काला पानी जो है एक जगह का नाम है जो भारत, चीन और नेपाल के मिलन बिंदु पर अवस्थित है। और इस पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वह 372 वर्ग किलोमीटर है। तो अब यह क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद किन दो देशों से संबंधित है? तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। भारत और नेपाल से संबंधित है। दरअसल भारत जो है वह काला पानी को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है और नेपाल उस पर अपना दावा पेश करता है। तो काला पानी जगह को लेकर भारत और नेपाल के बीच में तानातानी की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस जनवरी का पहला सबसे महत्वपूर्ण डे है। तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। अब लुई ब्रेल आखिरकार है क्या? तो लुई ब्रेल वैसे छात्रों के लिए है जो दृष्टिहीन है, जिनको दिखाई नहीं देता है। उसके लिए लुई ब्रेल ने एक लिपि का आविष्कार किया था जिस लिपि का नाम ब्रेल लिपि था। हम आपको बता दें कि ब्रेल लिपि में अक्षरों की कुल संख्या 64 होती है और इसमें 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। अब लुई ब्रेल कौन थे? तो लुई ब्रेल फ्रांस के एक लेखक थे और इनका जन्म हुआ था 1821 में। 4 जनवरी को 1821 में इनका फ्रांस में जन्म हुआ और 4 जनवरी को ही लुई ब्रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन यही है। तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली में हो रहा है और यह कब से कब तक चलेगा? तो ये 4 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चलेगा। 4 से 12 जनवरी तक चलेगा। और इस विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किसने किया? तो इस विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है?
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है कैपिटल ऑफ गेम के नाम से, क्योंकि वहां की अधिकतर जनसंख्या जो है वह किसी न किसी खेल में इन्वॉल्व रहती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस टूर्नामेंट का जो 3 जनवरी से यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरोग्यश्री योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा आरोग्यश्री योजना का शुभारंभ किया गया। आरोग्यश्री योजना के माध्यम से आंध्र प्रदेश के गरीब लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अभी हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तेलंगाना जो भारत का राज्य बना, 29वां राज्य बना था, अब वो 28वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। तो वो जो बना तेलंगाना, वह आंध्र प्रदेश से काट कर ही उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का इस्तीफा। प्रधानमंत्री का इस्तीफा एक विशेष खबर होता है और यह सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वह किसी भी देश का क्यों न हो। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हमने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। दरअसल एक देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्वेश्चन यही है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जवाब है उत्तर मेसोडानिया। उत्तर मेसोडोनिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनका नाम क्या है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम है जेरोनजेब। नाम उनका लिख लीजिएगा, उनका नाम है जेरोनजेब, यानी कि उत्तर मेसोडानिया के प्रधानमंत्री जेरोनजेब ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसरो द्वारा स्थापित क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र, मतलब इसरो के द्वारा कहां क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका जवाब है कर्नाटक में। कर्नाटक। अब इसरो जो है, इसरो इसका फुल फॉर्म हमको कितनी बार बता चुके हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिका की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मालावत पूर्णा। मालावत पूर्णा बनी है उत्तरी अटलांटिका की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली। अब ये जो मालावत पूर्णा है, उसने जिस चोटी को फतह किया है उस चोटी का नाम क्या है? तो उस चोटी का नाम है विल्सन मॉसिन। और ये भारतीय है, इंडियन है, और ये महज 18 साल की है। और इससे पहले भी यह एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा चुकी है। आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन हमारा है 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फकीर हसन। फकीर हसन इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। हम आपसे विदा लें उससे पहले प्रत्येक दिन की तरह आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन है लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ? और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही हम जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो आप वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों,
कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मन लगाकर यूं ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।